जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसी का अपडेट है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये गाजियाबाद यूनिट प्लांट के लिए जो है आपको परमानेंट बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट लिया जा रहा है। अगर आप छात्र यहाँ पर योग्य अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और आवेदन जरूर कर लीजिएगा। लास्ट डेट जो है आवेदन करने का वो 31 जनवरी है। देखिए, ये पोस्ट का नाम है ट्रेनी इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी का ये पोस्ट है, जहाँ पे आपसे 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग में। अब ये डिप्लोमा जो है आपका किस डिसिप्लिन में होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है, मैकेनिकल में है, तो आवेदन कर सकते हैं। और कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। वैसे तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 10 और 10 20 और 2 22 है यहाँ पे टोटल वैकेंसी इस पोस्ट के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ पे ग्रेड पे जो आपको दिया जा रहा है ये 24,500 का ग्रेड पे है पे स्केल, यानी कि आपको बेसिक सैलरी मिलेगी प्लस अलाउंस आपको बीईएल की तरफ से जो मिलता है वो अलग से मिलेगा। लगभग मान के चलेंगे कि आपकी यहाँ पे जो सैलरी है, जी हाँ, ये लगभग जो है 40,000 तक जा सकती है। आपको बता दें कि ये ट्रेनी का पोस्ट है, लेकिन इन ट्रेनी जब आप इस पीरियड में रहेंगे तो आपको यहाँ पे 25,000 की सैलरी अप्रॉक्स मिलेगी और 3% का यहाँ पे जो है अलाउंस भी आपको अलग से मिलेगा। तो ये अगर टोटल देखिएगा पैकेज तो 6.7 लैक्स का है अप्रॉक्स सालाना। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। आप यहाँ चाहते हैं आवेदन करना तो आवेदन जरूर कीजिएगा। दूसरा पोस्ट है यहाँ पे टेक्नीशियन का, जो कि यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपका, जो कि अप्रेंटिसशिप आपका NCVT या SCVT के तहत हो तो चलेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 12 सीट हैं, इलेक्ट्रिकल में 2 है और फिटर में 10 है। यानी कि यहाँ भी अगर सीटों की संख्या देखिएगा तो 10, 10, 20 और 4, जी हाँ, 24 सीटें हैं यहाँ पे। तो टोटल मिला के 46 अप्रॉक्स सीटें हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको जो है पे स्केल 21,500 का मिल रहा है। ये टेक्नीशियन का जॉब है दोस्तों, आपको बता दें। लेकिन 10th के बाद आपका ITI और अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होना चाहिए और प्लस में अलाउंस आपको अलग से मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 5.9 लैक्स जो है अप्रोक्स आपका CTC बनेगा, यानी कि सालाना इनकम है ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन होना चाहिए पहली चीज़, और दूसरी चीज़ की यहाँ पे एज लिमिटेशन जो है 18 साल दिया गया है मिनिमम, और मैक्सिमम जो है एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए तो 28 साल होना चाहिए दोनों पोस्ट के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो भी इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए जो छात्र आवेदन करेंगे उनकी ट्रेनिंग जो है 6 मंथ की होगी, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको बता दें कि जिस भी सिटी में आपको रखा जाएगा वहाँ पे आपको अपनी ट्रेनिंग करनी होगी। 24,000 पर मंथ आपको इन ट्रेनिंग मिलेगा 6 महीने तक। उसके बाद आपका अलाउंस वगैरह आपको जोड़ के मिलेगा। तो खैर ये तो जानकारी आपको हर विभाग में होती है। और यहाँ पे देखिएगा तो कैटेगरी वाले छात्र जो हैं उनको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो आप OBC या EBC या SC/ST से आते हैं तो यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन भी ज़रूर दी जाएगी। आगे चलते हैं, एजुकेशनल डिटेल के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में और बात कर लेते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल में जो छात्र हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं, या इलेक्ट्रिकल में जो छात्र हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं पोस्ट ऑफ EAT, यानी कि जो असिस्टेंट वाला पोस्ट है ट्रेनी का, उसके लिए। तो ये सारी जानकारी है। बाकी जो भी छात्र यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए आवेदन करेंगे उनका डिसिप्लिन ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोमैकेनिक, इलेक्ट्रिकल और फिटर के लिए ही होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है, ITI किया है इन सब्जेक्ट डिसिप्लिन में, तो आपको जो है यहाँ पर ये पोस्ट के लिए सिर्फ, है ना, ओनली बी द कंसिडर एलिजिबल क्वालिफिकेशन। जिस पोस्ट के लिए आप किए हैं अगर उसमें रिक्रूटमेंट होगा, सब डिसिप्लिन में वो सब्जेक्ट होगा तो आपको कंसिडर किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ये सारी जानकारी है यहाँ पे। आपका जो भी परसेंटेज है CGPA में है या DGPA या OGPA में है, इसको कैलकुलेट करके परसेंटेज में आपको यहाँ पे अपडेट करना होगा फॉर्म भरते समय। और ये ध्यान रखिएगा आपके पास आपका जो डिग्री है, फाइनल डिग्री या डिप्लोमा का या ITI का, ये कंप्लीट होना चाहिए, है ना। अपियरिंग वाले छात्र को एलिजिबल यहाँ पे नहीं दिया गया है, एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है। पोस्ट का नाम EAT यानी कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी है, जहाँ पे मिनिमम परसेंटेज मार्क्स आपका जो है 60 का होना चाहिए। ये एग्रीगेट है, ठीक है। जो OBC और EWS और जनरल कैटेगरी के छात्र हैं और जो SC/ST से आते हैं उनको 50% एग्रीगेट होना चाहिए थ्रू आउट डिप्लोमा और
बीटेक। टेक्नीशियन का जो पोस्ट है यहाँ पे 60% आपका होना चाहिए आपका ITI, और ध्यान रखिएगा, और 50% होना चाहिए SC/ST वाले छात्रों को। एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है यहाँ पे, तो आप छात्र यहाँ पे आवेदन कर लीजिएगा, जो भी छात्र फ्रेशर हैं। अब यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर भी जानकारी दी गई है ना। यहाँ पे देखिएगा कि फॉर्म का फीस कितना लग रहा है। तो यहाँ पे 250 रुपये फीस चार्ज है आपका फॉर्म भरने का, प्लस 18% GST कटेगा। आप SC/ST PWD कैटेगरी से आते हैं और यहाँ पे आपसे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये फीस जो है आपका जिसका लग रहा है, इन कैटेगरी का लग रहा है जनरल OBC EWS का, जहाँ पे 295 रुपये आपसे टोटल चार्ज लगेंगे विथ GST, ये है जोड़कर है, ठीक है। ये आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और फॉर्म को कैसे भरना है, तो इसके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली इसको आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा छात्र अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसका फॉर्म भर के भी बता दूंगा, लेकिन आपके कमेंट ज़्यादा आने चाहिए। और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा, या फिर आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 31 तारीख का है, आप यहाँ पे 31 तारीख तक अपना आवेदन भी कर लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस दिया गया है पैरा नंबर 10 में कि कैसे कैसे इसके लिए आवेदन आपको करना है। ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, और बहुत ही जानकारी जो भी आपका है 10th का 12th का और आपका BE या BTech या ITI का, वो डिटेल मांगा जाएगा और आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे आराम से। तो अगर आप इसके लिए चाहते हैं कि मैं आवेदन करके दिखाऊं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका 10th का मार्कशीट लगेगा या सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगेगा, आप जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगेगा, और जो छात्र PH कैटेगरी से है उसका सर्टिफिकेट है। अगर किसी जॉब में है आप तो NOC लगेगा। एक सर्विसमैन में है तो आपका PO जो आपका जो बुक होता है, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आप एक सर्विसमैन के तौर पे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो PPO नंबर यहाँ पे लगता है आपका। प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्ट द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट CGPA और इनटू परसेंटेज, जो भी आप CGPA में हैं या परसेंटेज में हैं उसको कन्वर्ट करके बताना है, यहाँ पे अपडेट करना है अपने मार्क्स कार्ड को। और चाहे एकेडमिक हो, ईयरली या सेमेस्टर को, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो या ITI एप्लीकेबल हो, यहाँ पे उसका मार्कशीट देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं यहाँ पे इस फॉर्म को लगाने को, इस फॉर्म को भरने को लेकर। और ये जो लास्ट डेट है आपका फॉर्म भरने को लेकर, ये 31 जनवरी तक है। और इसका एक रिटन टेस्ट होगा जो कि आपका फरवरी 2024 में मोस्ट प्रोबेबली इसका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे छात्र, और उसके बाद जो है आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में फिर आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। तो ये जानकारी है दोस्तों यहाँ से जो कि हमने आप तक साझा किया है। BEL की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी जो कि आप तक साझा किया गया है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आवेदन करने का, आप वहाँ से क्लिक करके सीधे ही इसके फॉर्म पे जाके इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। जय हिंद।